बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो जो है ये आप ब्रेसलेट देखें। आज मैं आपके लिए जो है एक न्यू चीज़ लेकर आई हूँ। तो देखिए ये मेरी बेटी के इस टाइम हैंड में, तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हम इसको जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाया है। जी हाँ, इसको जो है वो मैंने ख़ुद बनाया है। क्या आपको यकीन आ रहा है कि इसको मैंने ख़ुद बनाया है? जी हाँ, मैंने इसको ख़ुद बनाया है और अपने हाथों से बनाया है। अपनी बेटी के लिए मैंने ये मेहनत की है और माशाल्लाह से उसके हाथ इतना प्यारा लग रहा था, उसको इतना सूट कर रहा था। तो इसको जो है वो बनाने की मैं आपके साथ जो है एक स्टोरी शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस तरह से जो है वो बनाना सीखा, मैंने कैसे इसको बनाया, किस तरह से बनाया। तो ये जो है वो मेरे एक चाइल्डहुड मेमोरी भी है, क्योंकि मैंने इसको जो अपने बचपन में ही बनाना सीखा था। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी एक फ़्रेंड होती थी, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, या अब तो मेरी उससे कोई मुलाकात ही नहीं होती। तो वो मेरी जो फ्रेंड थी ना, वो एक दिन मेरे लिए ब्रेसलेट बना कर तो लेकर आई, लेकिन वो डिफरेंट शेप थी। ये वाली शेप जो मैंने खुद बाद में अपने माइंड से जो वो बनाना सीखी थी, तो वो एक डिफरेंट शेप थी। वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, वो वाली शेप भी। तो वो मेरे लिए बना कर लेकर आई, तो मुझे ना बहुत ही प्यारी लगी, बहुत खूबसूरत लगी। तो मैंने उससे पूछा कि ये तुमने कहाँ से परचेज़ किया, मुझे भी ऐसा ख़रीदना है। तो उसने बताया कि मैंने ये परचेज़ नहीं किया, मैंने ये ख़ुद बनाया है और ये मैं तुम्हारे लिए बना कर लेकर आई हूँ। एक उसने ख़ुद भी पहना हुआ था और एक वो मेरे लिए बना कर लेकर आई, मल्टी शेड में। मुझे आज भी वो याद है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, तो तुम मुझे भी बनाना सिखाओ कि तुमने किस तरह से बनाया। तो उसने जो मुझे बनाना सिखाया, तो मैंने उससे फ़ौरन जो ये बनाना सीख लिया। बहुत ईज़ी है, सिर्फ एक बार जब वो समझने की देर होती है तो आपको फ़ौरन जो ये बनाना आ जाता है। तो हाँ, इस पे मेहनत ज़रूर लगती है, आपका टाइम इस पे ज़रूर स्पेंड होता है, बट बनाना बहुत ईज़ी है। तो मैंने उससे सीखा, तो बाद में मैं जो है इसको बनाना स्टार्ट हो गई और मैंने जिस तरह का ड्रेस बनाना होता था उसी तरह का जो है ये मैं बनाती थी। तो अपने ड्रेस के साथ सेम कलर मैच करके इन स्टोन्स का तो मैं ये अपने लिए बनाती थी। तो ये देखिए जहाँ पे जो मैंने बना भी लिया है, कितना खूबसूरत बनाया है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो आज जो है वो मेरे माइंड में एक बात आई, मैंने कहा मैं ख़ुद तो इतना बना कर पहनती रही हूँ, तो अब अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, तो मैंने अपनी बेटी को तो अभी तक ये बना कर जो पहनाया ही नहीं है। तो बाज़ार में भी मैंने एक स्टोन्स वाला जो है वो नेकलेस देखा, तो वो इतना महंगा दे रहे थे। तो मैंने कहा मैं तो ख़ुद घर पर भी बना सकती हूँ, तो मैं अपनी बेटी के लिए ख़ुद घर पे बनाऊँगी। तो फिर मैंने अपनी बेटी के लिए ये बनाया है माशाल्लाह से। तो देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा बना है। यहाँ पे जो है ये कंप्लीट हो गया था, क्योंकि उसका तो हैंड भी छोटा, उसकी रिस्ट भी छोटी है, तो उसको जो है ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आ गया था। तो यहाँ पे जो हमने इसकी फोर साइड्स लेनी होती हैं और टिच बटन लेना होता है। टिच बटन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं छोटे होते बनाती थी तभी मैं टिच बटन का ही यूज़ करती थी, बट अब तो जो है वो बाज़ार से इजीली जो है वो हमें हुक्स वगैरह मिल जाती हैं, जो नेकलेस में लगती हैं, चेन्स वगैरह मिल जाती हैं, हम वो भी इसमें लगा सकते हैं। बट मैंने जो वो टिच बटन का ही यूज़ किया था, वो इसलिए क्योंकि मैंने बचपन में सेम इसी तरीके से जो है वो मैंने बनाया था, तो अब भी मैं सेम उसी तरीके से जो वो बना रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं बना तो रही हूँ, तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये मेरी कोशिश जो है वो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, मुझे बताएं आपको ये अच्छा लगा है कि नहीं लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मैं आपके साथ जो है वो नेक्स्ट टाइम इसकी डिटेल से वीडियो जो है वो शेयर करूँगी और आपको डिटेल से जो वो बनाना सिखाऊंगी, ताकि आप भी घर पर जो है वो इसको बनाएं। तो बाज़ार से जब हम इस तरह के नेकलेस वगैरह परचेज़ करते हैं ना, तो हमें वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो बट घर पे जो वो इजीली ये बन जाता है। हाँ, मेहनत ज़रूर लगती है। मेरे अभी इस पे जो है वो 2 दिन लगे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर के दूसरे काम भी देखने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, सिर्फ इसी को तो नहीं ना लेके बैठे रहना। तो मुझे भी 2 दिन लग गए थे इसको बनाने में। तो इसमें मेहनत आपकी ज़रूर लगती है, आपकी आई साइट इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। तो बट इतना ये महंगा नहीं बनता। अगर आप 100 रुपीज़ के भी स्टोन्स लाएंगे ना, तो ये आपका घर पे इजीली बन जाएगा। सिर्फ आपको बनाने का तरीका आना चाहिए और तरीका भी इसका बहुत ईजी है। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आपकी बहन मौजूद है आपको सिखाने के लिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे जो ये इसका मैं लास्ट स्टेप ही कर रही थी, क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसकी जो रिस्ट के अकॉर्डिंग इसका साइज़ जो ये परफेक्ट है। हमने जो वो 4 साइड्स इसकी लेनी होती हैं और स्टेप बाय स्टेप जो वो इसमें हमने मोतियों को परोना होता है और हमने जो है वो उनको लगाते जाना होता है। तो बहुत ही इजी है। हमने इसमें जो है वो कट मोती का यूज़ किया था, क्योंकि ये वाला जो डिज़ाइन है ना, इसमें कट मोती जो है वो अच्छा लगता है। जो एक और मैं आपको दिखाऊंगी डिज़ाइन, अगर हम वो वाला बनाएंगे तो उसमें अगर आप गोल मोती यूज़ करते हैं तो वो वाला जो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से जो वो हमने 4 फोल्ड्स लेने और इसमें हमने 3-3 हमने स्टोन्स करके हमने उसको फिल करते जाना है। और देन हमने एंड पर जो वो एक मोती लेना होता है और एक मोती में हमने दोनों जो ये हमारी जो ये तारे हैं ना, इसको हमने जो वो गुजार देना होता है। यहाँ पे जो वो हम केमिकल जो डोर होती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये इजीली जो है ना, ये वाली जो इसको मुझे नाम नहीं इसका आ रहा, इसका मैं नाम जो वो भूल चुकी हूँ। मैं आपको फिर आप इसके साथ शेयर कर दूँगी। ये जहाँ से मोती मिलते हैं ना उसी से ही मिल जाते हैं। आप उनसे कहें कि जो मोती पिरोने के लिए कोटेल शायद इसको बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं, मुझे अब इसका नाम नहीं आ रहा। अगर आपको आता है नाम तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका नाम क्या होता है। तो बट मेरे माइंड में काम किया कि शायद कुछ मिल जाए। तो जहाँ से मैंने ये मोती परचेज़ किए थे वहाँ से जो है ये मैंने जो ये तार है बारीक सी वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है, ये मुझे मिल गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ये टूटती भी नहीं है और इसमें इजीली जो है वो हमारे मोती जो है ना वो लग जाते हैं। तो मैंने आपको अपनी रिस्ट पे जो है उसको लगा के दिखाया था। तो ये बिल्कुल जो वो परफेक्ट तैयार हो गया उसका साइज़ मेरी बेटी का। तो अब टिच बटन जो वो हम इसकी दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। दोनों साइड से हमने टिच बटन लगाना है ताकि हमने इसको जो है वो अच्छे से बंद कर लें। और इसके बाद जो हम टिच बटन लगाने के बाद हमें गिरा लगानी है। गिरा लगा कर जो है वो हमने इसको फिक्स कर लेना है टिच बटन को, ताकि ये ओपन ना हो और खुले ना। तो हमने इसको जब दोनों साइड से गिरा लगा के हमने इसको फिक्स कर लिया है। इसकी 4 साइड्स ही रहेंगी। तो आगे जो है वो हम इसकी जो है वो लड़ियाँ बना देंगे और आगे हमने उसको स्टोन लगा देने। इस तरह के स्टोन्स भी आपके पास जो है वो घर पर होंगे। मैंने भी इसको घर से ही निकाला है। और सबसे पहले जो है वो हम एक साइड लेंगे और हम इसमें जो है वो मोती डालना स्टार्ट कर देंगे। नीचे हम इसकी लटकन बना देंगे। लटकन भी जो हम बनाते हैं ना वो बहुत खूबसूरत लगती है। जब मैं बना लूँगी तो आप देखिएगा कि जो हम नीचे इसकी लटकन तैयार करेंगे वो भी बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पे जो वो हमने ज़्यादा आपने मोती जो है वो परोते जाना है, डालते जाना है। तो जिस तरह से ये देखिए मैंने डाले, आपने इस तरह से डालना है। अगर आप चाहें तो आप इसको ज़्यादा जो है वो लॉन्ग भी कर सकते हैं, बट वो छोटी की भी बच्ची है तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसको लॉन्ग नहीं किया, ताकि वो हेजिटेशन फील ना करे, वो परेशान ना हो। तो अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं, आप अपने लिए बना रहे हैं, तो आप इसको ज़्यादा लॉन्ग भी कर सकते हैं। और जितना आपने बनाना है आप उतने जो वो इसमें मोती पिरोने, देन आप इसमें लास्ट पे एक बड़ा मोती लेंगे, आप उसमें वो डालेंगे और हम इसको भी जो है इस तरीके से फ़िक्स कर लेंगे। तो फिक्स करने के बाद हम इसको भी जो एक दो गिरा लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि ये हमारा ओपन ना हो, ये अच्छे से जो है वो फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जो है ये मैंने इसको फिक्स कर लिया था। अब हम जो हमारी जो बची है ना, हमने उसको कटिंग कर लेना है और बिल्कुल इसी तरीके से इस सेम प्रोसीजर से जो है वो हमने इसकी चारों साइड्स जो है वो रेडी कर लेनी है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको चारों साइड्स जो है वो रेडी कर लिया। तो माशाल्लाह से अब ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट जो है वो रेडी हो गया। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो बाद में जो है वो मैं इसकी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ये देखिए रिस्ट पे पहना हुआ माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है और डार्क कलर है तो इसलिए ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आपके साथ जो वो मैं एक और डिज़ाइन जो वो शेयर करती हूँ, तो आप देखिएगा कि वो भी कितना प्यारा लग रहा है। तो ये इसका जो है वो सेकंड डिज़ाइन है। ये वाला जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बनाना सिखाया था। तो ये भी बहुत इजी है, देखने में मुश्किल लगता है कि किस तरह से बनेगा, बट ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, इजीली बन जाता है। तो ये लाइट कलर है इसलिए वीडियो में जो है वो इतना
खूबसूरत नहीं लग रहा, इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, बट ये भी जो है वो दिखने में बहुत प्यारा लगता है। तो उसकी वीडियो भी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इसकी भी, और एक और भी ये डिज़ाइन हो उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। तो ये मेरी बेटी के हैंड पे मैंने पहनाया, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया है और इतना खूबसूरत है, उसको भी बहुत पसंद आया था। कह रही थी मम्मा बहुत आपने प्यारा बनाया है। तो आपको मेरी ये कोशिश जो है वो मेरी ये मेहनत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी वीडियो लगी। ठीक है, तो तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।